शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की लंबी छुट्टी पर जाते ही उनके द्वारा लिया गया तमाम फैसला अब बदला जा रहा है। एस सिद्धार्थ मौजूदा समय में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। के पाठक की गैर मौजूदगी में वो शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं, लेकिन एस सिद्धार्थ तो बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। बता दें आपको कि के पाठक ने ये नियम बना रखा था कि नियमित तौर पर तमाम स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन ये क्या, एस सिद्धार्थ तो इस भी फैसले को बदल चुके हैं। ये भी फैसला के पाठक के द्वारा लिया गया था, लेकिन अब एस सिद्धार्थ इस फैसले को बदल चुके हैं, पलट चुके हैं और अब नया फैसला जारी किया गया है। बता दें आपको कि दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग में अभी भी के पाठक ही अपर मुख्य सचिव है। उनकी छुट्टी के कारण एस सिद्धार्थ को वहां का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन एस सिद्धार्थ एक एक करके के पाठक के फैसलों पर रोक लगाते जा रहे हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि के पाठक की शिक्षा विभाग से फाइनल विदाई हो गई है। के पाठक तो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जब तक एस सिद्धार्थ उस पदभार को संभाल रहे हैं, तो इसी बीच वो बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। ऐसा बदलाव कर रहे हैं जिससे साफ तौर पर ये मालूम होता है कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में कभी आएंगे ही नहीं, उनकी परमानेंट विदाई कर दी गई है। सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्शन का सिस्टम बदला गया है। शिक्षा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आज बिहार के सारे सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्शन का सिस्टम बदल दिया। के पाठक सारे स्कूलों का हर रोज निरीक्षण करा रहे थे, जिसके कारण स्कूलों में शिक्षक समय पर आने लगे थे और छात्रों की संख्या बढ़ गई थी। के पाठक ने स्कूल नहीं आने वाले छात्रों का नाम काटने का आदेश दे रखा था। स्कूलों का इंस्पेक्शन नए तरीके से होगा। एस सिद्धार्थ ने नए आदेश में कहा कि अब तक शिक्षा विभाग लगभग 8,000 पदाधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए सभी सरकारी प्राथमिक मध्य विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियमित इंस्पेक्शन कराया जा रहा था। स्कूलों की लगातार इंस्पेक्शन से स्कूलों में काफी सुधार हो रहा है। अब नए सिरे से इंस्पेक्शन की व्यवस्था की गई है। देखिए सरकार ने स्कूलों के इंस्पेक्शन को लेकर क्या नए आदेश बनाए हैं। सभी जिलों में स्कूलों के इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी डीडीसी को सौंप दी गई है। डीडीसी उस जिले में तैनात शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को स्कूल के इंस्पेक्शन का जिम्मा सौंपेंगे। दूसरा बदलाव जो किया गया है वो ये है कि हर जिले में शिक्षा विभाग के हर अधिकारी और कर्मचारी को 3-3 महीने के लिए 10 से 15 स्कूलों का जिम्मा दिया गया है। वे अवधि में इन विद्यालयों का संपूर्ण देखरेख करेंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोस्टर बनाकर स्कूलों के इंस्पेक्शन का जिम्मा दिया जाएगा। जिले के सभी प्राथमिक मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय तमाम विद्यालयों का हर सप्ताह में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन जरूर होगा। तीसरा नियम, स्कूलों के इंस्पेक्शन के लिए तैनात पदाधिकारी या कर्मचारी अपने जिम्मे के स्कूल में पर्याप्त समय देंगे और वहां हर चीज का निरीक्षण करेंगे। वे प्रधानाध्यापक और शिक्षक के साथ विद्यालय संचालन में आने वाली कठिनाइयों पर भी बात कर स्कूल को विकसित कराएंगे ताकि बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके। चौथा जो बदलाव है वो ये है कि निरीक्षक पदाधिकारी या कर्मचारी आवंटित हर स्कूल को प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण जरूर करेंगे। निरीक्षक पदाधिकारी या कर्मचारी हर सप्ताह में 3 दिन आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षक पदाधिकारी या कर्मी जरूरत पड़ने पर सप्ताह में एक से अधिक बार भी आवंटित विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान स्कूल में पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए निरीक्षक पदाधिकारी या कर्मचारी जिम्मेवार होगा। अगले सप्ताह के निरीक्षण में विद्यालय में पाई गई कमियों के सुधार की फिर से समीक्षा करेंगे। यदि कमी यथावत पाई जाती है तो कमी दूर होने तक अनवरत प्रयास करते रहेंगे। जब तक ये कमी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक कोशिश जारी रहेगी। डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त हर 3 महीने पर निरीक्षण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारी का स्कूल आवंटन से संबंधित रोस्टर को बदलेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पिछले तिमाही में आवंटित स्कूल इस तिमाही में उसी पदाधिकारी और कर्मचारी को फिर से आवंटित ना हो। निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी जिस स्कूल का निरीक्षण करेंगे उसका प्रतिवेदन विभाग द्वारा विकसित ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करेंगे। शिक्षकों की उपस्थिति की जांच होती रहेगी। ये तमाम फैसले के पाठक की जगह एस सिद्धार्थ ले रहे हैं। के पाठक अभी परमानेंट छुट्टी पर गए भी नहीं,
अभी तो बस छुट्टी पर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद एस सिद्धार्थ इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इसका साफ तौर पर मतलब यही है कि के पाठक की अब शिक्षा विभाग से परमानेंट छुट्टी हो चुकी है। बाकी इस संदर्भ में और भी कोई खबर आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।